हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जीएमसी जालौन एमबीबीएस कट ऑफ एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी वाइज नीट 2024 के नीट 2024 में जीएमसी जालौन का एमबीबीएस के लिए क्या कट ऑफ था, इसके साथ साथ क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है 2025 के लिए और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं 2025 के लिए, और लास्ट ईयर कितने कट ऑफ मार्क्स थे 2024 में। वही डाटा है राउंड 1 का स्टेट कोटा का। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, चलिए अब ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी से। ठीक है, जो हमारी मेन कैटेगरीज होती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ओपन कोटा जिसमें कि दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज। तो जनरल ओपन कोटा की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी 12,705। ठीक है, 12,705 क्लोजिंग रैंक थी और क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स थे 670। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है इस बार, तो आप 665 से 670 के बीच मान सकते हैं। ठीक है, 665 से 670 के बीच, 665 से 670 के बीच मान सकते हैं क्लोजिंग कट ऑफ एक्सपेक्टेड। और बात करें सेफ स्कोर की तो सेफ स्कोर 670 रह सकता है। और बात करें राउंड 1 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है रैंक वाइज अगर हम बात करें तो 12,705 है, तो ये 12,800 तक एक्सटेंड कर सकती है राउंड 1 में जीएमसी जालौन के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी ओपन कोटा वाले स्टूडेंट के लिए। तो ओबीसी ओपन कोटा वाले स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,138 और क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स थे 665। ठीक है, तो 665 थे, तो अब ये कितने रह सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 660 के समथिंग जा सकता है। ठीक है, 660 के समथिंग जा सकता है, 660 के समथिंग जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और बात करें सेफ स्कोर की तो सेफ स्कोर आप इसका 665 ही मान के चलिए। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं लिखा है। इसके बाद हम बात करेंगे एससी ओपन कोटा की। तो एससी ओपन कोटा में जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स था वो था 541। ठीक है, 541, तो सेफ स्कोर आप 540 मान के चलिए। और एक्सपेक्टेड स्कोर अगर बात करें, एक्सपेक्टेड स्कोर आप 525 से लेके 535 तक मान सकते हैं। ठीक है, और बात करें क्लोजिंग कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, वो थी 1,49,090, तो 1,50,000 तक आराम से ये एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेंगे एसटी ओपन कोटा की। तो एसटी ओपन कोटा की अगर हम बात करें तो एसटी ओपन कोटा में हम बात करें तो इसका लास्ट ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स था वो था 361। ठीक है, तो इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रह सकता है, तो 361 था, तो आराम से 345 से लेके 355 के बीच रह सकता है। और बात करें सेफ स्कोर की तो सेफ स्कोर आप इसका 360 मान के चलिए। इसकी क्लोजिंग रैंक क्या थी, तो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी 4,56,263, तो इस बार कितनी रह सकती है, तो आराम से 4,50,000 से लेके 4,70,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कट ऑफ इतना डाउन क्यों बताया है। ठीक है, तो कट ऑफ डाउन होने के दो रीजन है, दो पेपर में फैक्टर हैं इसके। कौन कौन से, पहला फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट तो कम हो गए हैं। इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये भी है कि इसमें जो ऑप्शनल पार्ट होता था जिसमें से 15 में से 10 क्वेश्चन करने थे वो अब हट गया है, अब 10 में से 10 करने होंगे, यानी कि पूरे 45 में से 45 क्वेश्चन करने होंगे सारे चारों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ डाउन जाने के चांसेज है, इस वजह से मैं कट ऑफ डाउन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने हमारी जो मेन कैटेगरीज थी उनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे हमारी जो स्पेशल कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, यानी कि PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप या पर्सन विद डिसेबिलिटी एक ही बात होती है। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और एनसीसी कैटेगरी। ठीक है, देखो मैं आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर बता रहा हूँ, आप उसमें टारगेट कौन सा स्कोर करना, आप सेफ स्कोर टारगेट करना। हाँ, मान लो अगर आपका सेफ स्कोर नहीं आ पा रहा है, उससे कम आ रहा है, तब आपको सोचना है कि चलो सेफ स्कोर नहीं आ रहा, एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है, तब भी आप सेफ हो। ठीक है, तब भी मतलब 100% सेफ नहीं हो, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपका ये है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जितना लास्ट ईयर का कट ऑफ था उतना ही ले आते हैं तब थोड़े ज़्यादा चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मान लो अगर कट ऑफ डाउन नहीं गया और लास्ट ईयर के जैसा ही रहा सेम टू सेम, तो फिर आपके लिए ये जो सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसलिए सेफ स्कोर को टारगेट करना है, ना कि एक्सपेक्टेड को। अगर आप पहले से ही कम टारगेट करेंगे तो पता चला आपका और कम हो गया मार्क्स, तो फिर आपको कैसे कॉलेज मिलेगा, है ना। तो ओबीसी पीएच, जनरल पीएच, इसमें किसी में भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप कोटा में किसी को अलॉटमेंट नहीं हुआ है जीएमसी जालौन में। अब हम बात करते हैं जनरल फ्रीडम फाइटर की। तो जनरल फ्रीडम फाइटर कोटा में अलॉटमेंट हुआ है और कितने मार्क्स पर मिला है राउंड 1 में, 295 मार्क्स पर। ठीक है,
तो अब हम बात करें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं 285 से लेकर 90 तक। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आप इसका लास्ट ईयर का स्कोर ही मान के चलिए, यानी कि 295, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लोजिंग कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक क्या थी, तो वो थी 6,26,126, ठीक है। तो इस बार ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है नीट 2025 के लिए राउंड 1 में, तो ये 6,26,000 है, तो 6,25,000 से लेकर 6,35,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी फ्रीडम फाइटर की, तो इसमें देखो कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो या तो सीट नहीं होगी, इस वजह से अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन कोटा की, तो एक्स सर्विसमैन कोटा में हम सबसे पहले देखेंगे जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए। तो जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए हम देखेंगे तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 665, यानी कि आप देखो इतनी सारी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, उसमें देखा होगा कि एक्स सर्विसमैन कोटा में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 660 तक, ठीक है। और सेफ स्कोर रह सकता है 665 ही, ठीक है। और बात करें क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर की थी 16,080, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो ये रह सकती है 16,100 से लेकर 16,200 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन कोटा में ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो इसमें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन कोटा में ही एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए, तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स था वो था 426, यानी कि 426 मार्क्स पर एससी कैंडिडेट को एक्स सर्विसमैन कोटा के थ्रू कॉलेज मिल गया था। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 410 से लेकर 420 के बीच में, ठीक है। और सेफ स्कोर हो सकता है 425, ठीक है। और हम बात करें इसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, तो वो थी 3,24,344, तो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 3,24,344 थी लास्ट ईयर की। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो ये आराम से 3,25,000 से लेकर 3,30,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनसीसी कोटा की, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए हम बात करें पहले एनसीसी कोटा की, तो जनरल एनसीसी कोटा में जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 559 मार्क्स, ठीक है। देखो एनसीसी में एक्स सर्विसमैन से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है ना, ये तो आपको भी साफ दिख रहा है। तो जनरल एनसीसी का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स था वो था 559, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, तो ये आराम से हो सकता है 550 से लेकर 55 के बीच में। और सेफ स्कोर आप इसका 559 मान के या 560 मान के चल सकते हैं, ठीक है। इसकी लास्ट ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ की रैंक थी ऑल इंडिया रैंक राउंड 1 की, वो कितनी थी आप देख पा रहे होंगे, 1,25,697, तो 1,25,697 क्लोजिंग रैंक थी जनरल एनसीसी के लिए। तो ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो आराम से 1,26,000 से लेकर 1,28,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद ओबीसी में तो कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हुआ है एससी कैटेगरी में, एनसीसी कोटा के थ्रू एससी कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ है, तो वो हुआ है 394 मार्क्स पर, ठीक है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स था 394, तो इस बार का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स होता है आप ये सोच रहे होंगे, तो ये आराम से हो सकता है 380 से लेकर 385 तक, ठीक है। 380 से लेकर 385 तक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जा सकता है। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आपका इसका 390 से 395 तक मान सकते हैं, यानी कि 390 से 395 तक, ठीक है। बात करें अब हम इसका जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक था वो था 3,86,582, तो ये रैंक कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये रैंक 3,86,000 से लेकर 3,90,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। ये जो भी मैं आपको बताता हूँ ये एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड कभी 100% सही नहीं होता है। हाँ 90% सही होगा, 95%, 99% भी सही हो सकता है, लेकिन 100% बहुत ही मुश्किल होता है कि सही हो, ठीक है। तो ये था गाइज आपके लिए क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स। तो देखो अभी क्या है कि अभी आप क्या हैं, अभी आप हो क्या नीट एस्पायरेंट, ठीक है। अभी आपने पेपर नहीं दिया है, तो अभी आपको टारगेट क्या करना है, ये वाले मार्क्स, ठीक है, ये वाले मार्क्स, क्योंकि आपको मार्क्स ही तो अल्टीमेट टारगेट करने हैं कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं ना, तो आपको ये मार्क्स टारगेट करने हैं, ठीक है, वो भी सेफ स्कोर वाले। और बात करें ये क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक किस लिए है, तो जब आप राउंड 1 की काउंसलिंग करेंगे तब आपकी ये बहुत हेल्प करेगी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, काउंसलिंग में और चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाने में, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आगे ही ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फुल इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, कहो तो ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो थैंक यू।